Dear students, today we are going to study the ecosystem. So ecosystem is a self-structural and functional unit of biosphere. हमारे पास जो लिविंग स्फीयर होता है, यानी सारी लिविंग ऑर्गेनिक प्लांट्स है या एनिमल्स है या ह्यूमन्स है, ये सारे लिविंग बायोस्फीयर को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे पानी, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड है या प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इस सारे को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ये जो बायोस्फीयर है, इसका जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जो है वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को हम बोलते हैं सेल्फ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये जो इकोसिस्टम है, इसमें दो चीज़ें इसमें प्लांट्स भी हो प्रेजेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी है, एंड फिजिकल कंपोनेंट्स भी है, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी है, फिजिकल कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है। सो ये जो फिजिकल या नॉन लिविंग कंपोनेंट है और लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करती है, आपस में मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं, तो इस तरह फिर इकोसिस्टम जो है ये रन करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी इसकी है और फंक्शन भी है। तो इसी में ये जो बाइट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक या जिसे हम मैन मेड इकोसिस्टम बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड। दो तरह का इकोसिस्टम है, एक को हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है दैट डेवलप्स इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, डेवलप्स इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। वो इकोसिस्टम जो खुद ही बन जाए, यानी जिस के बनने में इंसान का दखल नहीं होगा, जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं होगा, वो इकोसिस्टम जो खुद ही डेवलप होगा, उस इकोसिस्टम को हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, ओशंस है, फॉरेस्ट्स है, सो इनको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम खुद ही डेवलप होते हैं। सो सच इकोसिस्टम्स आर नोन एज द नेचुरल इकोसिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो होते हैं मैन मेड, जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम, और वी कैन से एग्रो इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो ये जो इकोसिस्टम है, इसको हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल इकोसिस्टम डेवलप होता है नेचर में खुद ही विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंसान के दखल होने के बावजूद इकोसिस्टम खुद ही बनता है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें इंसान का कोई मुदाखलत नहीं होगी। वो इकोसिस्टम जो खुद ही बन जाए, इसको कहते हैं हम नेचुरल इकोसिस्टम। एग्रो एंथ्रोपोजेनिक या जिससे हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम होता है जो इंसान खुद बनाता है, जैसे एक्वेरियम है या एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है। तो इस इकोसिस्टम को बोलते हैं एग्रो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम इसको भी इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, इकोसिस्टम में भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इकोसिस्टम फिर से दो तरह का, एक तो है एक्वेटिक। एक्वेटिक कहते हैं जो पानी में होगा, जैसे पौंड है, पौंड, लेक, या इसी तरह है ओशन है या रिवर है। सो ये जो इकोसिस्टम है, इनको हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। जहाँ पे पानी होगा उसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेक। एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड है, लेक है, ओशन है, रिवर है। इसी तरह टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन सिंपली लैंड इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम। जो वाटर में इकोसिस्टम, वाटर बॉडीज का इकोसिस्टम को एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जो लैंड पे इकोसिस्टम इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सो इसी तरह इकोसिस्टम में भी स्मॉल इकोसिस्टम, स्मॉल भी होगा और लार्ज भी। इकोसिस्टम में भी स्मॉल और लार्ज। स्मॉल इकोसिस्टम कहते हैं जो छोटा होगा, जैसे हमारे पास कभी लॉन होता है या पॉन्ड होता है, छोटा इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम मीन्स हमारे पास ओशन है, फॉरेस्ट्स है, ये बहुत बड़े इकोसिस्टम है। तो ये जो स्मॉल इकोसिस्टम जो है, इसको बोलते हैं हम माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम, स्मॉल इकोसिस्टम इज नोन एज माइक्रो इकोसिस्टम। जैसे पौंड है, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम। अगर आप छोटा, इससे भी छोटा इकोसिस्टम होगा, बहुत तालाब जो है, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोसिस्टम। अगर उससे भी छोटा इकोसिस्टम है, उसको बोलते हैं हम नैनो इकोसिस्टम, नैनो, वेरी स्मॉल इकोसिस्टम, very small ecosystem is known as नैनो इकोसिस्टम। एग्जाम्पल हमारे पास है एक्वेरियम की, इसको बोलते हैं नैनो इकोसिस्टम।
ओशन जो है, ओशन बहुत ही लार्ज होता है, ये लार्ज इकोसिस्टम, इसको हम बोलते हैं मेगा इकोसिस्टम। ओशन इज कॉल्ड मेगा इकोसिस्टम। और जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट इज कॉल्ड मीजो इकोसिस्टम। फॉरेस्ट को हम बोलते हैं मीजो इकोसिस्टम। ओशन को हम बोलते हैं मेगा इकोसिस्टम और फॉरेस्ट को हम बोलते हैं मीजो इकोसिस्टम। सो ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो, ये स्मॉल भी है, लार्ज भी। स्मॉल इकोसिस्टम को हम बोलते हैं माइक्रो इकोसिस्टम, जैसे पॉन्ड है। अगर बहुत ही स्मॉल इकोसिस्टम है तो उसको नैनो इकोसिस्टम बोलते हैं, जैसे एक्वेरियम है। लार्ज इकोसिस्टम को हम बोलते हैं, जैसे ओशन है, इसको हम मेगा इकोसिस्टम बोलते हैं, और फॉरेस्ट को हम बोलते हैं मीजो इकोसिस्टम। तो ये था इकोसिस्टम। और अब इसके बाद आता है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है।